इस वीडियो का जो टाइटल है वो है 6 टाइम इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड देयर ग्राफ्स। जब भी किसी पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो उसके रिलेटेड जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड होंगे वो पूरा हमें इस वीडियो में कंसेप्चुअली डिस्कस करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। Now let us imagine that there is a one pendulum which is oscillating like this one. अब इसके जो भी oscillations होते हैं सर, नो डाउट इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी ये बॉब सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे कर रहा है। तो उस बॉब को ध्यान से देखना है आपको। ये हो गया उसका मेन पोजिशन। ओके, दिस वन इज द मेन पोजिशन। तो यहां तक आ रहा है, दिस वन इज द एक्सट्रीम पोजिशन एंड दिस वन इज अनदर एक्सट्रीम पोजिशन। तो ये जो भी एक्सट्रीम पोजीशन होता है, दिस वन इज अ पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, दिस वन इज अ मेन पोजीशन जहां पे एक्स की वैल्यू 0 होगा सर, और ये हो गया सर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, जब हम उस बॉब को ध्यान से देखते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, इन दिस वे। सो उसके डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। सेकंड पैरामीटर या सेकंड फिजिकल क्वांटिटी का हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। थोड़ा देखिए उस बॉब को ध्यान से, उसके वेलोसिटी कहाँ पे जीरो हो रहा है सर? हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पे जैसे पेंडुलम आता है तो यहाँ पे जीरो हो रहा है। ओके, फिर वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर जैसे जैसे वो आ रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होती जा रही है और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो रहा है। यानी वेलोसिटी की वैल्यू ये टाइम के ऊपर डिपेंड होगा, और साथ ही साथ उसकी वैल्यूज अगर हम देखते हैं तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वो जीरो है, चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड हो या नेगेटिव एक्सट्रीम एंड हो। इसी तरह इसका एक्सेलेरेशन भी चेंज होते रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमें टोटल 6 इक्वेशंस ऐसे देखने हैं जो टाइम के ऊपर डिपेंड होंगे। एक्चुअली 5 इक्वेशंस है सर। छठवा जो इक्वेशन है टोटल एनर्जी का, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो यहाँ पे 5 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हम टाइम के साथ कोरिलेट करके देखेंगे। द फर्स्ट वन, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं उसका मोशन मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम है। तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा सर? उसके लिए इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके सर, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है सर। a क्या है? एम्पलीट्यूड है सर। ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड t इज अ टाइम। टिक 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 टिक, जो हमने स्टार्ट किया मेन पोजीशन पे वॉच। ओके, सो वहां से कंटिन्यूसली उसकी वैल्यू बढ़ते रहेगा, बाकी x की वैल्यू चेंज होते रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस वन इज अ इक्वेशन ऑफ SHM, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अब ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो हमें मिल गया है सर। अब हम इसी डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन के बेसिस पे वेलोसिटी के इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं सर। कैसे सर? देखिए, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ओके, डिस्प्लेसमेंट को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज कॉल्ड एज एन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो भी होगा सर, इट्स अ dx बाय dt। तो x की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की वैल्यू कितना है सर? a साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके सर, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू आएगा a ओमेगा, a इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, सो इक्वेशन मिला। तो यहां पे हमें वेलोसिटी का इक्वेशन मिला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया। Means this equation represent the velocity of that particle which is executing simple harmonic motion, and this velocity depends on time. ओके सर, तो ये सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब हमें इस सेकंड इक्वेशन के बेसिस पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है उस पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ओके सर, तो वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे सर?
तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज अ एक्सेलरेशन. तो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. सो dt ऑफ v की वैल्यू कितना है सर? सो a इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. ओके, सो a और ओमेगा तो बाहर निकलेगा. डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी कितना आएगा सर? ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी. सो जब हम देखेंगे तो माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी. पहले इससे ऑलरेडी ओमेगा था. ओके, अब जब कॉस ओमेगा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आएगा. तो ओमेगा ओमेगा बिकम ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना मिल गया है सर हमें? एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी मिला है इट्स अ माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी. सो ये हमें तीसरा फिजिकल क्वांटिटी मिल गया है उस पार्टिकल का या उस बॉब का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. ओके, ये इक्वेशन हमें दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन हमें दे रहा है वेलोसिटी, और ये इक्वेशन हमें दे रहा है एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब और एक फिजिकल क्वांटिटी हम यहां पे लेंगे. तो इट्स अ काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए सर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? इट्स अ हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर. हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. उस पार्टिकल का मास कितना है और उसका वेलोसिटी कितना है. अगर ये दो पैरामीटर्स हमें पता है तो हम उसके बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं. ओके सर, सो हाफ m इंटू वी स्क्वायर. अब v की वैल्यू कितना है? v ये टाइम के ऊपर डिपेंड है और v की वैल्यू होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हाफ इंटू m. ओके, अब v स्क्वायर की वैल्यू होगा सर यहाँ पे a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. ओके सर, तो अब m इंटू ओमेगा स्क्वायर. m is the mass of that particle, omega is the angular frequency. m into omega square become a k. Okay, so where k is a force constant. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो भी है इट इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए सर? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे k इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. सो ये होगा फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन टाइम. क्योंकि इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में भी टाइम आ चुका है. सो ये टाइम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी चेंज होते रहेगा. ओके सर, ये हमें फोर्थ इक्वेशन मिल गया है. अब हम फिफ्थ इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? इट्स अ हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर. सर हमें x की वैल्यू पता है विच इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी. वही हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हाफ इंटू के इंटू एक्स की वैल्यू a साइन ओमेगा टी है. एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ओके सर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला में मिल गया विच इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी. तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गया. दिस वन इज अ इक्वेशन नंबर फिफ्थ. तो एक एक इक्वेशन को ध्यान से देखना है आपको. सभी पैरामीटर्स या सभी फिजिकल क्वांटिटीज, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, ये सभी टाइम के ऊपर डिपेंड होंगे. जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा. ओके सर, तो ये वैल्यू छह इक्वेशन, 5 इक्वेशन हमें मिल चुके हैं. अब छठवा इक्वेशन हम देखते हैं. दैट्स अ टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इसमें हम एक अज्यूम करके चल रहे हैं, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हम 0 अज्यूम कर रहे हैं. ओके, उस हिसाब से उस बॉब के लिए टोटल एनर्जी जो भी होगा इट्स अ एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सो हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सो हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसमें से हम अगर कॉमन निकालते हैं हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा सर? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसका वैल्यू कितना होगा सर? इसका वैल्यू होगा 1। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी जो भी आएगा उस पार्टिकल का, इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर, where k is a force constant and a is a amplitude. So total energy जो भी होगा, it's not depends on time. ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, ये एकमात्र ऐसा पैरामीटर है जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। ओके, ये छठवां इक्वेशन। लेकिन बाकी 5 फिजिकल क्वांटिटीज जो भी है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, या डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, ये सभी टाइम के ऊपर डिपेंड होंगे। अब इनमें से हमें क्या डिस्कस करना है? इसमें से हमें ये डिस्कस करना है इन इक्वेशन के बेसिस पे, अगर मैं कंपेयर करता हूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज आइदर साइन में है या कॉस में है, और तीनों में जो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इट्स ओमेगा, वो कांस्टेंट है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इन तीनों पैरामीटर्स के जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वेरिएशन की, वो सेम रहेगा। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी से ये चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वेलोसिटी चेंज होगा, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो इसके भी फ्रीक्वेंसी 10 होगा, इसके भी फ्रीक्वेंसी 10 होगा। ओके, लेकिन जब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसमें साइन या कॉस के टर्म में नहीं है, ये कॉस स्क्वायर में है या साइन स्क्वायर में है, लेकिन ओमेगा उतना ही है। अब स्क्वायर होने की वजह से इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी काइनेटिक एनर्जी की, सो इट्स अ 2 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी अगर 10 है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 20 होना चाहिए, ये 2 टाइम्स से बढ़ेगा। सेम पोटेंशियल एनर्जी का जो भी वेरिएशन होगा, वो भी उसकी भी फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन से 2 टाइम्स बढ़ना चाहिए, सो 2x हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि तीनों पैरामीटर जो भी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू दिस वन डबल हो जाएगा। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप 20 लेते हैं तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 20 आएगा, बाकी तीनों पैरामीटर्स की फ्रीक्वेंसी 10 10 10 आना चाहिए। ओके सर, अब यहाँ पे और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम ध्यान से देख सकते हैं तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है सर? x की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकता है a, और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है सर? वो हो सकता है -a। तो x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो भी होगा, इट्स अ प्लस माइनस a, दैट्स अ एम्पलीट्यूड। इसी तरह से वेलोसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है सर? वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है इट्स अ a इंटू ओमेगा, और मिनिमम वैल्यू -a इंटू ओमेगा, सो प्लस माइनस a ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी। ओके, सो मिनिमम हम नेगेटिव साइड में कंसिडर कर रहे हैं। एक्चुअली मिनिमम वैल्यू जो भी होता है इट्स अ 0। ओके, नेगेटिव में -a ओमेगा हम ले सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी जो मिनिमम होता है वो 0 होगा, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। उसी तरह एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? सो प्लस माइनस a ओमेगा स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा उसका? 0 होगा। इसका भी मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस a ओमेगा और मिनिमम वैल्यू 0। सो इन दिस वे डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? a, मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। माइनस में अगर हम इमेजिन नहीं करते तो डिस्प्लेसमेंट 0 मिनिमम होगा।
ओके, सो ये होता है थर्ड डिस्कशन अबाउट वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन, अगर हम ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, इन्हीं 5 इक्वेशंस के ग्राफ्स अगर प्लॉट करते हैं, तो वो टाइम के साथ साथ कैसे वैरी होंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। ओके, तो सबसे पहला ग्राफ जो भी आएगा वो हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके सर, तो इसका वेरिएशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। देखिए, जब टाइम की वैल्यू जीरो, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी पार्टिकल यहाँ पे है। जब टाइम की वैल्यू बढ़ते जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ते जाएगा। मैक्सिमम होगा जब वो पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट पे जाएगा, उसके बाद और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम कम होते जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एक टाइम पे जीरो होगा, उसके बाद और बढ़ते जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीमेंट माइनस ए, उसके बाद और कम होते जाएगा जीरो। सो एक साइकिल में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पार्टिकल का, सो डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस वन, तो मिनिमम से स्टार्ट हुआ, ए तक गया, उसके बाद और मिनिमम पे आया मेन पोजीशन पे, उसके बाद नेगेटिव एक्सट्रीमेंट पे और फिर मेन पोजीशन पे। सो इन दिस वे, अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए जो भी टाइम लग रहा है, इट्स अ कैपिटल टी, इट्स इज कॉल्ड एज एन टाइम पीरियड। अब जीरो से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए जितना वक्त लगेगा उस पार्टिकल को, उतना ही वक्त एक्सट्रीम पोजीशन से लेके मेन पोजीशन पे आने के लिए लगेगा। उतना ही वक्त मेन पोजीशन से लेके नेगेटिव एक्सट्रीम एंड तक जाने के लिए लगेगा। उतना ही वक्त नेगेटिव एक्सट्रीम एंड से लेके मेन पोजीशन पे आने के लिए लगेगा। ओके सर, तो यहाँ से 4 स्लॉट में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो मेन पोजीशन से लेके पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड तक जाने के लिए जो भी टाइम लगना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू t/4। ओके, यहां से लेके यहां तक t/4, यहां से लेके यहां तक t/4 टाइम सेकंड में। सो यहां से लेके फिर यहां तक t/4, अरे टोटल टाइम कितना लग रहा है? t इतना लग रहा है। तो इस तरीके से उसका वेरिएशन होगा अगर हम मेन पोजीशन से ऑसिलेशन को इमेजिन करते हैं और मेन पोजीशन से किस साइड जा रहा है वो, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट, यानी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ये अगर हम इक्वेशन ले रहे हैं तो उसके लिए ये ग्राफ आएगा। अब इसी का वेलोसिटी कैसे होगा, वेलोसिटी का वेरिएशन। तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या है सर? तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी सर। ओके सर, तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है वो हम देखते हैं। देखिए, सो जब पार्टिकल मेन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। जब वो एक्सट्रीम एंड पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगा, मींस जीरो होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन से, मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जब जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है और फाइनली उसकी वेलोसिटी कितना हुआ? एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो हो चुका है। फिर एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल जैसे जैसे मेन पोजीशन की तरफ आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ते जाएगा एंड इट एक्वायर मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीमेंट। सो इसलिए वेलोसिटी हम नेगेटिव में ले रहे, माइनस ओमेगा इंटू ए। फिर नेगेटिव एक्सट्रीमेंट से मेन पोजीशन की तरफ जाने के लिए जो भी वक्त लगेगा, सॉरी, जो भी उसमें वेरिएशन होगा, तो वेलोसिटी इज अगेन चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, लाइक दिस वन। तो फिर मेन पोजीशन पे आया तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी जो भी है फिर से कितना हुआ? मैक्सिमम हुआ है। ओके, सो ये जो भी पॉइंट है दिस वन, सो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुआ, फिर नेगेटिव में वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ा, वो नेगेटिव में, फिर नेगेटिव से लेके मेन पोजीशन पे, ओके, फिर वेलोसिटी की वैल्यू एक्सट्रीमेंट पे कितना हुआ? जीरो हुआ। सो फिर एक्सट्रीमेंट से फिर वो कहाँ पे जा रहा है? टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट। तो वेलोसिटी की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। सो इन दिस वे, ओके। तो नेक्स्ट जो भी ग्राफ है, इट्स अ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है सर? द एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके सर, तो देखिए पार्टिकल फिलहाल कहाँ पे? मेन पोजीशन पे है।
ओके, तो उस वक्त एक्सेलरेशन कितना है सर उसका? जीरो। पार्टिकल कहाँ पे गया फिर? पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट पे गया। पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट पे गया जब वो पार्टिकल मेन पोजीशन से लेके, ओके, पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? यहाँ पे यहाँ तक जा रहा है, यानी मेन पोजीशन से लेके पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट तक। तो उस वक्त उसका जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है सर, वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होता है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन होगा। इसलिए नेगेटिव में उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, लेकिन डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होगा। फिर वो यहां से कहां पे आ रहा है? मेन पोजीशन पे आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ। तो जब वो मेन पोजीशन पे आएगा तो तब उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगा। लेकिन यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से इधर जाना फिर यहां से वापस आना, इन दोनों केसेस में जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। ओके, अब फिर यहां पे मेन पोजीशन पे पार्टिकल आया। मेन पोजीशन से पार्टिकल जब टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम एंड आ रहा है, तो उस सिचुएशन में उस पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन होता है, ओके, वो पॉजिटिव होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो मेन पोजीशन से जब वो टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम एंड जा रहा है, तो उस वक्त उसका जो भी एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव में आ रहा है, ओके, क्योंकि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा और उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है और एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। जब पार्टिकल फिर वापस यहां से नेगेटिव एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है, उस वक्त एक्सेलरेशन जो भी है उसकी वैल्यू कम कम हो रही है और मेन पोजीशन से फिर उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा सर। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि जो भी एक्सेलरेशन होता है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में है, कहीं पे भी हो, चाहे वो इस साइड जा रहा हो या इस साइड आ रहा हो, तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड रहेगा। जब पार्टिकल इस साइड सेक्शन में है, नेगेटिव सेक्शन में, ओके, तो उस वक्त भले ही पार्टिकल मेन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम एंड की तरफ जा रहा हो या नेगेटिव एक्सट्रीम एंड से मेन पोजीशन की तरफ आ रहा हो, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, ये आपको याद रखना है। सो इस तरह से एक्सेलरेशन का वेरिएशन हो सकता है, होता है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा सर? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और मैक्सिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये था वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर इन तीनों को ध्यान से हम देखते हैं, एक ही पार्टिकल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ओके, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्ट हुआ था और वेलोसिटी का ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है। तो ऑलरेडी वेलोसिटी का ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो भी फेज का डिफरेंस है, ये कितना है सर? इट्स अ पाई बाय 2। तो हमेशा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में जो भी फेज डिफरेंस होता है, इट्स अ पाई बाय 2। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इनमें जो भी फेज डिफरेंस होगा, तो वो इतना आ रहा है सर। देखिए, तो एक्सेलरेशन यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इतना जो भी फेज डिफरेंस है, दिस फेज डिफरेंस इज अगेन पाई बाय 2। यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस है पाई बाय 2, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में फेज डिफरेंस है पाई बाय 2। अगर वेलोसिटी, सॉरी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इनमें फेज डिफरेंस अगर आप देखते हो, सो इट इज इक्वल टू पाई। क्यों सर? ये पॉजिटिव साइकिल से स्टार्ट हो रहा है और ये नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट हो रहा है, तो इतना वेव वहां पे मिसिंग है सर, ओके, इतना वेव मिसिंग है। तो ये जो भी फेज है इसका, दिस इज इक्वल टू पाई। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इनमें जो फेज डिफरेंस है, इट्स अ पाई। ओके सर, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन, इट्स अ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी का जो भी वेरिएशन होता है, इट इज लाइक दिस वन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम ये बेस करके लेते हैं, तो इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, कितना होना चाहिए सर? हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दो बार चेंज हो रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है एज कंपेयर टू दिस वन, ये डबल से चेंज हो रहा है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना हो सकता है सर? हाफ के इंटू ए स्क्वायर। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना हो सकता है? वो हम यहाँ पे जीरो कंसिडर कर सकते हैं अगर मेन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल की जीरो है तो। ओके,
सो पोटेंशियल एनर्जी इज वेरिंग लाइक दिस वन। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज वेरिंग दिस वन लाइक दिस वन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो भी है, इट्स अ हाफ के इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। तो इसका भी वेरिएशन अगर आप देखेंगे तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगा मेन पोजीशन पे। तो पार्टिकल की मेन पोजीशन पे वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होने के कारण यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो होगा। तो मैक्सिमम से लेके जीरो हो रहा है और जीरो से लेके फिर मैक्सिमम हो रहा है जब वो डबल से मेन पोजीशन पे पास हो रहा है। सो यहाँ पे ये एनर्जी है तो इसका डायरेक्शन नहीं होगा सर, तो इसलिए सभी काइनेटिक एनर्जी हमें पॉजिटिव में दिखाना है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वो भी पॉजिटिव साइड में हमने दिखाया है। सो दिस इज अबाउट द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट वन, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी की जब बात करते हैं सर हम, टोटल एनर्जी इज अ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा टोटल एनर्जी का, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा है, इसलिए टोटल एनर्जी जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। ओके आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक टाइम पीरियड में इसका एक साइकिल हुआ है, इसका भी एक साइकिल हुआ है, इसका भी एक साइकिल हुआ है, लेकिन उतने ही टाइम पीरियड में इसके दो साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं और इसके भी दो साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं। ओके सर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इनसे डबल होगी, यानी जो भी वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो 2 टाइम्स वेरी होगा और जो भी काइनेटिक एनर्जी वो उसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये था कंसेप्चुअल डिस्कशन अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।